चुनाव में प्रत्याशी अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं और 2024 के इस लोकसभा चुनाव में भी अलग अलग प्रत्याशी अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं ताकि अपने मतदाताओं का मन मोह सके। हम आपको कई खबरों को बारे में बता चुके हैं कि कैसे कोई व्यक्ति, कोई प्रत्याशी साइकिल से नामांकन करने पहुंच जाता है और कोई व्यक्ति जो है रेंज रोवर से नामांकन करने जाने की सोच रहा होगा, कोई व्यक्ति हाथी घोड़ा लेकर के नामांकन करवाने पहुंच जाता है। लेकिन आज एक ऐसे प्रत्याशी के बारे में हम आपको बताएंगे जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा और आप हंसने लगेंगे। एक ऐसा प्रत्याशी जो गधे के ऊपर बैठ करके लोकसभा चुनाव में नामांकन करवाने पहुंच जाता है और उसको देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है। वो प्रत्याशी कौन है, कहां से है, पूरी खबर आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे विशाल है। अब आते हैं उस खबर पे कि कौन सा प्रत्याशी है जो गधे के ऊपर बैठ करके नामांकन करवाने पहुंच जाता है। तो गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र से 45 वर्षीय सतेंद्र बैठा गधे के ऊपर बैठ करके नामांकन करवाने पहुंच जाते हैं और जब वो समाहरणालय के बाहर पहुंचते हैं तो उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है। लोग उनका फोटो लेने लगते हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचवाने लगते हैं और उनका वीडियो बनाने लगते हैं। उनके फोटोज लगातार वायरल हो रहे हैं और लोग लिख रहे हैं, चुटकियां ले रहे हैं कि आखिर ये कैसा प्रत्याशी है जो जनता का मन लुभाने के लिए, मन मोहने के लिए गधे पर बैठ करके चुनाव प्रचार करने आ गया, नामांकन करवाने आ गया। अब देखिए, इससे पहले हम आपको अलग अलग खबरों में बता चुके हैं कि कैसे हाजीपुर से आरजेडी के प्रत्याशी शिवचंद्र राम जो है साइकिल से नामांकन करवाने पहुंच गए। प्लस दूसरी तरफ रेंज रोवर वाले प्रत्याशी की अगर हम बात करें तो पवन सिंह है जो इसमें चुनावी मैदान में रेंज रोवर से घूम करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वो जब नामांकन करने जाएंगे तो भी रेंज रोवर जैसे बड़ी गाड़ी पर जाएंगे। उधर जतिन यादव नाम के एक सिवान के प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी, जो हाथी घोड़ा से नामांकन करवाने पहुंचते हैं। और अब गोपालगंज प्रत्याशी जो है, निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र बैठा गधे के ऊपर बैठ करके चुनाव में नामांकन करवाने पहुंच जाते हैं। जब मीडिया वालों ने सतेंद्र बैठा से इस बारे में पूछा कि आखिर उन्होंने ये कैसे सोच लिया कि वो गधे पर बैठ करके नामांकन करवाने पहुंच सकते हैं, ये अनोखा आइडिया उनको कहां से आया, तो सतेंद्र बैठा कहते हैं कि गधा पर इसलिए आए क्योंकि सभी नेता जनता को मूर्ख बनाते हैं, सभी नेता जो है जनता को मूर्ख समझते हैं और इसलिए हमको लगा कि हमको गधे पर जाना चाहिए। बाकी एक और चीज है, अगर आप इसको जातिगत रंग देना चाहते हैं तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि सतेंद्र बैठा जिस जातिगत वर्ग से आते हैं उसके मुख्य पेशा का भाग, अहम भाग गधा होता है। धोबी जब कपड़े धोने जाता है तो उसके साथ एक गधा जाता है जिसके सर पर वो गठरी लाद करके ले जाता है और ले आता है। बाकी आप सोचिए कि कैसे कोई व्यक्ति जो है इस चुनावी मैदान में यह सोच सकता है कि गधे पर बैठ करके हम नामांकन करने जाएं और फिर जनता के बीच में चर्चा का विषय बन जाए। गोपालगंज वो लोकसभा क्षेत्र है जहां से वीआईपी के, महागठबंधन से वीआईपी के सुदामा मांझी जो है चुनावी मैदान में है और दूसरी तरफ एनडीए से जदयू के डॉक्टर आलोक कुमार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जनता का मन मोहने में और जनता का विश्वास जुटाने में कौन सफल हो पाता है। लेकिन यह भी तय है कि सतेंद्र बैठा जो है इस कारण से, गधे के कारण से चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। लोग उनको सर्च कर रहे हैं, उनके बारे में फोटोज खोज रहे हैं, उनकी वीडियोज को खोज रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पे उनके फोटोज और वीडियोज को शेयर किया जा रहा है। बाकी इस चीज को लेकर कि आप क्या सोचते हैं और क्या आपके ध्यान में भी कोई ऐसा प्रत्याशी है जो ऐसे उलूल जुलूल हरकतें करते हुए नामांकन करवाने पहुंचा है, तो उसकी खबर हम तक जरूर भेजिएगा और अपनी राय बताइएगा कमेंट के माध्यम से। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।